हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह मोरक्को के शहर आसफ़ी के अंदर मौजूद हूँ। ये या असफ़ा के लफ्ज़ से ये शहर आबाद हुआ था और उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो फ़ातिह थे और जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़े लश्कर का फ़ातिह और सिपा सलार बनाया। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में आप जिहाद करते हुए अफ्रीका में जब आपकी तश्कील होती है तो आप यहाँ मोरक्को में तशरीफ़ लाते हैं और मराकश के इस मकाम पर ये या असफ़ा जो शहर आबाद हुआ है ये उनका लफ्ज़ था जब वो जिहाद करते हुए मिस्र और फिर ये अफ्रीका के दीगर मुल्कों को और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे तो आपने ये समंदर है, आप देखिए इस समंदर के अंदर बहरा ओकियानूस है ये। यहाँ अपना घोड़ा अंदर तक ले गए, यहाँ तक कि आपके सीने तक पानी आ गया और आपने तलवार को नेज़े को बुलंद किया। सीर एलामुन नुबला के अंदर अल्लामा ज़हबी ने लिखा और मौलाना तारिक जमील साहब हाफिज़ुल्लाह ताला ने 30 साल पहले ये बयान किया था। वो उस दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आसफ़ी शहर को देखूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस आसफ़ी शहर में आया। जब आपने घोड़ा अंदर दौड़ाया तो उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या असफ़ा, हाय अफसोस अगर मुझे पता चले कि यहाँ से आगे भी कोई दुनिया है। चूंकि इस समंदर के पार स्पेन है, 15 किलोमीटर समंदर में आप जाएं तो आपको स्पेन शुरू हो जाएगा। तो आपने उस वक़्त तक आबादी का आपको इदराक नहीं था, मैप तो था नहीं, इस तरह सैटेलाइट सिस्टम नहीं था, इंटरनेट मोबाइल नहीं थे। तो आपने घोड़ा यहाँ तक, जितना घोड़ों पे जा सकते थे, कश्तियों पे जा सकते थे, तबलीग जिहाद करते, तो आप यहाँ तक पहुंचे। इस समंदर में अंदर आप उतरे और आपने फरमाया, या असफ़ा, हाय अफसोस, काश मुझे पता चले। इसके बाद अफसोस, या असफ़ा कुरान में भी है, या असफ़ा यूसुफ व बियज़त आइनाहु मिनल हज़्न फहुव कज़ीम। तो ये आसफ़ी शहर, अब आप देखिए कि ये आसफ़ी, आप इसका नाम आसफ़ी पड़ गया। अब ये शहर आसफ़ी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये सारा आप इसका देखें कि महल्ले वकू कि किस तरह यहाँ सहाबा इकराम ने 1400 साल पहले, यानी ये आप देखिए उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये मुआविया रज़ी अल्लाह के लश्कर के सिपा सलार हैं और ये अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ फ़ातिह मिस्र, जब अमर बिन आस रज़ी अल्लाह बने तो ये मिस्र की फ़तह में शाना बिशाना थे। फिर ये फतूहात करते रहे उमवी दौर के अंदर, बनु उमैया के दौर के अंदर, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के ज़माने में और अब्दुल मलिक बिन मरवान के ज़माने में बाकायदा तौर पे जिहाद होते होते यहाँ अफ्रीका एंड तक पहुँच गए। वो ये अफ्रीका का आखिरी कंट्री है, मुल्क है। इसके बाद स्पेन, यूरोप शुरू हो जाता है। तो आप देखिए कि उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ बर्बर कौम जो आज भी यहाँ मौजूद है, अभी हम गाड़ी पे आए हैं उनके साथ, तो बर्बरी कौम को उन्होंने इस्लाम के अंदर लाया जो जंगजू लड़ाकी कौम थी और इस कौम को इस्लाम की तबलीग करके आपने कलमा पढ़ाया। बड़ी तादाद में ये मोरक्को के लोग मुसलमान हो गए और ये मराकश जो है ये बड़ा इस्लामी तारीख का एक बहुत शानदार यहाँ पर हिस्ट्री है। ये जो आप समंदर देख रहे हैं, यहाँ से तारिक इब्न ज़ियाद अपनी कश्तियाँ लेकर जिहाद करते हुए स्पेन उंदलस की तरफ चले थे और ये समंदर जो है क्रॉस उन्होंने किया था। यहाँ से जाकर आगे समंदर जब आगे उंदलस में दाखिल हुए तो आपने वहाँ कश्तियाँ जला दी थी। तो इसकी तारीख है, इस समंदर ने उनको रास्ता दिया था और उन्होंने वहाँ तक इस्लाम की तबलीग की और किस तरह वहाँ जाके कश्तियाँ को जला दी और इस्लाम का अंदर वो कौल उनका कि कश्तियाँ जलाने वाले जो तारिक इब्न ज़ियाद थे, यानी उनका मिशन था कि इस्लाम के तबलीग को हर जगह पहुँचाना है। तो ये आप देखिए ये समंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये समंदर बहुत सी तारीख अपने अंदर समोए हुए है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने की हमें तौफीक मिली है और ख्वाहिश ये थी कि यहाँ पर आया जाए और यहाँ आकर जो है उस तारीख को आप तक पहुँचाया जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अभी कुछ वज़ाइफ चले भी करने हैं, कराने भी हैं, अपने जिन लोगों का इलाज के लिए आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अभी यहाँ पे पढ़ाई करा रहा हूँ और इस जगह या असफ़ा एक आपको ख़ास अमल भी दूंगा जो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी से परेशानियों को दूर करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आप जो है ये एक चीज़ जहन में रख लें, या अल्लाह या रहमान या रहीम, जब भी आपको परेशानी आए आप 300 बार पढ़ें। चूँकि हज़रत तारिक इब्न ज़ियाद हों या उक़बा बिन नाफ़े हों, ये बाकायदा तौर पे यहाँ से जो है उनकी तारीख़ है और उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह के साथ यहाँ पे 50 सहाबा थे, बाकी उनके साथ ताबईन थे। जब ये उन्होंने समंदर क्रॉस किया
تو آگے وہ پہنچے تو تیونس تھا، تو تیونس کا ایک جنگل تھا بڑا گھنا، تو آپ نے وہاں پہ اعلان کیا کہ یا جو ہے جنگل میں رہنے والوں، اے جنگل کے درندوں، یہ سن لو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یعنی کتنی تاریخ ہے ان کی کہ صحابہ سے درندے بھی عزت کرتے ہیں، اور جو آج صحابہ کی عزت نہیں کرتا وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ کہ انہوں نے جب اعلان کیا، علامہ ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ جنگل کے درندے 3 دن تک، یہاں تک کہ شیر چیتے اپنے بچوں کو اور چوہے بلیاں اور سانپ اپنے بچوں کو لے کر نکل رہے تھے، 3 دن بعد وہ جنگل خالی ہو گیا۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جو ایک شہر آباد کیا جس کا نام قیروان پڑا، جو آج بھی قیروان شہر وہاں پہ موجود ہے، اور وہاں پر جو ہے ان کی تاریخ ہے، ہسٹری ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے صحابہ کی عزت کی، جنگل کے درندوں نے بھی، کیونکہ صحابہ کا مقام ایسا ہے کہ ان کی شان ہر جانور بھی پہچانتا ہے، لیکن جو انسان ان کی شان کو نہ پہچانے وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ نے وہاں پہ جو ہے باقاعدہ شہر آباد کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ تیونس میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی جو ہے جامعہ زیتون قائم ہوئی، اور ابن خلدون جیسا جو تاریخ کا امام ہے، بابائے تاریخ ہے، وہ وہاں پڑھے، اور ابن عربی جیسے بندے وہاں سے پڑھ کے نکلے، تو وہ یونیورسٹی صدیوں قائم رہی، بعد میں اس کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ اور عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح جو ہے فاتح، وہ ایسا فاتح تھا جدھر جاتا تھا تاریخ رقم کرتا جاتا تھا، لیکن اپنوں نے اس کو بلا کے اور طارق ابن زیاد کو کس طرح شہید کر دیا، اور وہ یہاں سے واپسی پر ان کو شہید کیا گیا۔ لیکن اس بندے نے، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو جنگلوں کے اینڈ تک پہنچایا۔ یہاں افریقہ کا یہ آخری ملک ہے موروکو، اور اس کے بعد جو ہے یورپ شروع ہوتا ہے۔ یہاں آ کر بھی میں آپ کو وہ ہسٹری بتا رہا ہوں کہ اللہ کے دین کو ہم لے کر ہر جگہ جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرا بھی وہی مشن ہے، قرآن کی تبلیغ، صحابہ کی شان، ختم نبوت کا مقام اور اہل بیت کی عظمت کو ہم کریا ایک ایک جگہ جا کے بیان کریں گے۔ یہاں پر بھی ہم نے وہی تاریخ بیان کی ہے جو مستند ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہاں سے وظائف بھی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون بھی لائے گا۔ اور یہ تاریخ جو ہے آپ دیکھیے یہاں کی مسلم ہے، اور آج آصفی شہر کے اندر آمد ہماری ہوئی ہے، آپ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں، اس میم کا عروج ہے عرش عظیم میں، ہے بے مثال حسن محمد کی میم میں۔